से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो संधारित्र होते हैं उनका जो श्रेणी क्रम में संयोग है उन्हें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस प्रकार लगाते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है संधारित्रों का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं इस फिगर में पॉइंट ए और पॉइंट बी परपथ के एक कोई परपथ है, उसके दो बिंदु हैं जिनके बीच में तीन कैपेसिटर्स C1, C2, C3 जोड़े गए हैं। और ये जो कैपेसिटर्स हैं जो इस बिंदु ए व बी के मध्य जोड़े गए हैं वो श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को लगाने के लिए, कैपेसिटर्स को लगाने के लिए उन्हें एंड टू एंड जोड़ते हैं, एंड टू एंड। यहां देखें आप, ये संधारित्र C1 है, इसकी ये पहली प्लेट है, इसे बिंदु ए से जोड़ा है, और इसकी जो दूसरी प्लेट है इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा है, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, और तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो बिंदु बी से जुड़ी है। तो इन बिंदुओं के मध्य, ए और बी के मध्य, ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो वो श्रेणी क्रम कहलाएगा, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में कहलाएगा। बिंदु ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं और बिंदु बी को अर्थ कर देते हैं। तो क्या होता है, जब हम यहाँ प्लस क्यू कूलाम आवेश देंगे तो इस कैपेसिटर C1 की पहली प्लेट पर प्लस क्यू कूलाम आवेश आ जाएगा। अब इसकी जो दूसरी प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर उतना ही माइनस क्यू कूलाम आवेश प्रेरण विधि यानी प्रेरण के द्वारा आएगा, और बाहर वाली सतह पर उतना ही प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न होगा, और जो बाहर वाली सतह का प्लस क्यू कूलाम आवेश है वो इस संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर चला जाएगा। इस प्रकार C2 की पहली प्लेट, जो C2 कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट प्लस क्यू कूलाम आवेशित, फिर इंडक्शन होगा और इस C2 कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है उसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू कूलाम आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। बाहर वाली सतह का प्लस क्यू कूलाम आवेश ये कैपेसिटर C3 की पहली प्लेट पर आ जाएगा, और फिर इंडक्शन होगा इस कैपेसिटर में, और इसकी जो दूसरी प्लेट है उसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू कूलाम आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न होगा, जो कि पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जो ये तीनों संधारित्र जुड़े हैं, इनकी पहली प्लेट प्लस क्यू कूलाम आवेश, उस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है, और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। यानी श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े हैं इन पर आवेश समान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्रेणी क्रम में आप संधारित्र जोड़ें, कितने भी हों, सभी पर आवेश समान हो। इन संधारित्रों की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे कैपेसिटर C1 है, इसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, कैपेसिटर C2 है, उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V2, और कैपेसिटर C3 है, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V3। इसका अर्थ ये हुआ कि
संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, परंतु जो संधारित्र होते हैं उनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। जो विभवांतर होगा वो इनकी धारताओं, जो संधारित्र की कैपेसिटी होगी उसके व्युत्क्रमानुपात में उत्पन्न होगा। विभवांतर जो होगा इनकी जो धारताएं हैं उसके व्युत्क्रमानुपात में होगा। V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। जिस संधारित्र की धारता अधिक होगी उसकी प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होगी उसकी प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा। रेसिप्रोकल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य होगा वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी के रेसिप्रोकल होगा। सीरीज में ये रिलेशन होल्ड करता है। आप V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। अब बिंदु A व B के मध्य परिणामी विभवांतर क्या होगा? बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर क्या होगा? ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इन सब का सम होगा। यहाँ Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये समीकरण 1 हो गई। अब हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र ऐसा संधारित्र जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी C है और उसको Q कूलाम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है, तो वह संधारित्र इन तीनों संधारित्रों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। यानी इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र जो इन तीनों संधारित्रों की जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का ये मतलब कार्य करेंगे इस परपथ में, वही कार्य वो अकेला एक संधारित्र करेगा। वो इन तीनों संधारित्रों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी C है और उसको Q कूलाम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट है, तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए V इज इक्वल टू Q अपॉन C। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q अपॉन C, यहाँ Q कॉमन ले लीजिए, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1, 1 ओवर C2, 1 ओवर C3। ये श्रेणी क्रम में ये जो तीनों संधारित्र जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए फार्मूला है। 1 ओवर C इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब इसी तरह से अगर यहाँ n कैपेसिटर्स लगे हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2, C3 Cn तक है, तो उनके लिए अगर n कैपेसिटर्स लगे होंगे तो उनके लिए हो जाएगा 1 ओवर C इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 और प्लस 1 ओवर Cn।
तो ये कैपेसिटी का फार्मूला, अगर n कैपेसिटर्स भी लगे हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। इस फार्मूले से हम